Hello students, today our topic is processes involved in holozoic nutrition. जैसे हम ऑलरेडी कह चुके हैं व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड फूड इज टेकिंग इन। जब हम सॉलिड फूड को टेक इन करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन बीइंग में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। नो व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड। नो फर्स्ट प्रोसेस इज ingestion. Ingestion means intake of food material. Process of intake of food is known as ingestion. अगर ह्यूमन बीइंग्स में इंजेक्शन देखें तो कहां से होती है, हम सॉलिड फूड कहां से लेते हैं, माउथ से। तो लिख सकते हो इन ह्यूमन बीइंग्स it occurs through mouth. ये कहां से होती है, माउथ से। लेकिन अगर आप अमीबा में देखो तो ये जो है थ्रू बॉडी सरफेस होती है, तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं, यानी कि इनगल्फ ऑफ सॉलिड मटेरियल, फैगोसाइटोसिस। नो सेकंड प्रोसेस इज जब इंजेक्शन हो गई, अब फूड जब हमारे माउथ में चला गया तो वहां से क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस होगा टीथ का। टीथ उसको क्या करेंगे, चर्निंग ऑफ फूड करेंगे, यानी कि फूड को ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस करेंगे। देन सैलिवा का होगा, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCl का होगा, देन पेनक्रियाटिक जूस का होगा, देन बाइल जूस का होगा, देन इंटेस्टाइनल जूस का होगा। तो फूड हमारा बिल्कुल क्या होगा, स्मॉलेस्ट सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन process in which solid complex insoluble food is converted into simpler soluble form is known as digestion. नो स्टूडेंट्स, आगे आपका जो डाइजेशन, ये अलग से क्वेश्चन बन जाता है। डाइजेशन की वेरियस टाइप्स हैं, उनको हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे माउथ से, जो टीथ में मैकेनिकल डाइजेशन होती है, जो एंजाइम से एंजाइमेटिक डाइजेशन या केमिकल डाइजेशन होती है। उसके बाद सेल के अंदर भी डाइजेशन हो सकती है, आउटसाइड दी सेल भी हो सकती है, वो बाद में करेंगे। अब हम प्रोसेसेस कर रहे हैं। तो जब डाइजेशन हो गई, यानी कि ये सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड में जब कन्वर्ट हो गया फूड, अब उसको क्या करना है, अब उसको जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होगी वो इनटेक करेगी न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी, इनटेक करेगी। तो थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मींस प्रोसेस ऑफ intake of nutrients by the blood stream. ये मोस्टली कहां से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ह्यूमन बीइंग्स में एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इन ह्यूमन बीइंग्स absorption occurs in small intestine. Now fourth one is assimilation. अब जो हमारे फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स थे वो कहां चले गए, ब्लड में। प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सारे कहां चले गए हैं, ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम से जिस सेल को जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो उसको लेगा और उसको इनकॉर्पोरेट करेगा, यानी कि यूज करेगा। दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में फर्क इतना है
कि जब ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन होती है तो एब्जॉर्प्शन, और जब उसे सेल इनटेक करता है तो एसिमिलेशन। यानी कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स by the cells from blood stream is known as assimilation, is known as assimilation। या इसकी आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या इनकॉर्पोरेशन ऑफ फूड मटेरियल। Now last one is, fifth one is egestion। What is egestion? जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड अब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद जो बच जाएंगे वेस्ट प्रोडक्ट उसको क्या करेगा, रिमूव करेगी बॉडी से, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिमूव होगा, इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्शन। यानी कि प्रोसेस ऑफ removal of waste from the body, waste from the body is called egestion। तो लिख दोगे इन ह्यूमन बीइंग इट टेक्स प्लेस, जैसे इन ह्यूमन बीइंग इट अकर्स थ्रू माउथ है तो लिखना है इन ह्यूमन बीइंग्स इट अकर्स थ्रू एनस। यहां पे आपने एनस लिखना है। ये आपका क्वेश्चन आ गया, what are the various processes that are involved in holozoic nutrition? Students, any query? Okay.